दिसंबर 1872। अटलांटिक ओशन के बीच ठंडी हवा, गहरा नीला समंदर और दूर से एक शिप दिखाई देता है। उसके सेल्स हवा में हिल रहे हैं। वो डूब भी नहीं रही, वो टूट भी नहीं रही, लेकिन उस पर कोई इंसान नहीं था। ये कहानी है मैरी सेलेस्टी, ऐसी शिप जो आज तक एक राज है। दुनिया का सबसे मशहूर कोस्ट शिप। 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से एक मर्चेंट शिप रवाना हुई। कैप्टन का नाम था बेंजामिन ब्रिग्स। वो एक्सपीरियंस्ड और ईमानदार कैप्टन माना जाता था। इस सफर पर वो अकेला नहीं था। उसकी वाइफ सारा और उसकी सिर्फ 2 साल की बेटी सोफिया भी उसके साथ थी। शिप पर 7 क्रू मेंबर्स थे और कार्गो में था 1700 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। डेस्टिनेशन थी इटली। सब कुछ नॉर्मल था। वेदर ठीक था, क्रू ट्रेंड था। कोई अंदेशा नहीं था कि यह सफर हिस्ट्री का सबसे अजीब राज बनने वाला है। 5 दिसंबर 1872 एक दूसरी शिप जिसका नाम था डे ग्राटिया अटलांटिक में सेल कर रही थी। कैप्टन ने दूर से एक शिप को अजीब तरीके से हिलते हुए देखा। वो जिग-जैग मूव कर रहा था, जैसे कोई इनएक्सपीरियंस्ड आदमी चला रहा हो, या शायद कोई चला ही ना रहा हो। क्यूरियोसिटी में उन्होंने उस शिप के पास जाने का फैसला किया। जब वो करीब पहुंचे, उन्होंने नाम देखा, मैरी सेलेस्टी। क्रू मेंबर्स कौशली शिप पर चढ़े। सबसे पहले जो चीज उन्होंने महसूस की वो थी खामोशी, गहरी, डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। कैप्टन का कैबिन खुला था, मैप्स अपनी जगह पे थे, खाना टेबल पर पड़ा था। शिप में पानी या खून का कोई निशान नहीं था। कार्गो सेफ था, फर्नीचर ठीक था, कोई स्ट्रगल नहीं थी। लेकिन ना कैप्टन था, ना उसकी वाइफ, ना छोटी बेटी और ना ही 7 क्रू मेंबर्स। और एक चीज और, लाइफ बोट मिसिंग थी। अगर उन्होंने शिप छोड़ी तो क्यों? शिप डूब भी नहीं रही थी, एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, पायरेट्स ने लूटमार नहीं की थी। अगर इमरजेंसी थी तो वो इतनी जल्दी क्यों गए? और अगर लाइफ बोट में गए तो फिर उनका कोई निशान क्यों नहीं मिला? अटलांटिक ओशन ने कभी उनकी लाश वापस नहीं की। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन हर थ्योरी मेरे हिसाब से अधूरी है। पायरेट्स नहीं, क्योंकि कार्गो अनटच्ड था। गोल्ड या वैल्यूएबल आइटम्स नहीं ले जाई गई। म्यूटिनी हो सकता है, क्रू ने कैप्टन के खिलाफ बगावत की हो, लेकिन फिर खून कहाँ है? स्ट्रगल का निशान कहाँ है? अल्कोहल एक्सप्लोजन, ये भी नहीं हो सकता। शिप में इंडस्ट्रियल अल्कोहल था, हो सकता है फ्यूम्स बिल्डअप हुए हों। कैप्टन को लगा हो शिप ब्लास्ट होने वाली है और सेफ्टी के लिए टेम्पररी लाइफ बोट में चले गए हों, लेकिन फिर वापस क्यों नहीं आए? शिप बिल्कुल ठीक थी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद वेदर अचानक खराब हुआ हो, शायद रोप जो लाइफ बोट को शिप से जोड़ रही थी टूट गई हो और छोटी सी बोट अटलांटिक की गहराइयों में खो गई हो। लेकिन कैप्टन ब्रिग्स एक्सपीरियंस था, वो इतनी जल्दी पैनिक नहीं करता। सोचो, एक फैमिली जो सिर्फ सफर पर थी, एक छोटी बच्ची जो समंदर देखकर खुश होती होगी, एक माँ जो अपनी बेटी को संभाल रही होगी, और एक बाप जो उन्हें सेफ रखने की जिम्मेदारी में था। और फिर एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने उन सबको हमेशा के लिए हिस्ट्री का हिस्सा बना दी। मैरी सेलेस्टी को बाद में रिपेयर करके फिर सेल किया गया, लेकिन उसकी रेपुटेशन कभी ठीक नहीं हुई। लोग उसे गोस्ट शिप कहते रहे। 150 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ था। क्या वो सब पैनिक में शिप छोड़कर चले गए? क्या समंदर ने उन्हें निगल लिया? या कोई ऐसा सच जो कभी सामने नहीं आएगा? कभी कभी समंदर सिर्फ इंसान को नहीं निगलता, वो उनकी कहानियों को भी अपने साथ ले जाता है और पीछे छोड़ देता है सिर्फ खामोशी। अगर आप ऐसी रियल बेस्ड अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को पसंद करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक यू।